हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप देख सकते हैं निश क्लासेस का लोगो चेंज हो चुका है और ये परमानेंट लोगो है बिकॉज जो मेरे को अच्छा सा कुछ मिल नहीं रहा था, तो मेरे को सबसे बेस्ट यही लगा। थोड़ा वाइब्रेंट है, इसमें वाइब आ रही है, फीलिंग आ रही है, तो अच्छा लग रहा है देखने में भी। बाकी आज हम करने वाले हैं कम्युनिकेशन का थिंकिंग हैट्स के बारे में। और थिंकिंग हैट्स होती क्या है, आपने शायद पहले इसके बारे में सुना भी होगा। तो आज हम वही टॉपिक अपना कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ओके, थिंकिंग हैट्स होती क्या? थिंकिंग हैट्स सोचने वाली हैट, सोचने वाली टॉपिक, ठीक है। आप कौन से वक्त पे क्या सोच रहे हो। एडवर्ड डी बोनो ने दी थी ये 6 थिंकिंग हैट्स दी थी उन्होंने, ठीक है। अब ये किसके लिए यूज़ होता है कम्युनिकेशन में? जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो कोई, ठीक है। व्हेन यू नीड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या कुछ डिसीजन लेना है, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप इन हैट्स का यूज़ करते हो। ये हैट्स आपको किस लिए यूज़ होंगी? आप सभी के अपने अलग अलग ओपिनियंस होंगे, अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होंगे अलग अलग सिचुएशंस को लेके। तो आप कौन सी सिचुएशन में हो और क्या सोच रहे हो, ये जानने के लिए आपकी थिंकिंग हैट्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरह से मेटाफर है ये, ठीक है। हम सिर्फ संबोधित कर रहे हैं हैट्स के थ्रू, अलग अलग कलर्स के थ्रू, कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो अभी कैसी कैसी थिंकिंग अप्रोचेज होती है वो हम इन थिंकिंग हैट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहला आपका आ जाता है वाइट हैट, ठीक है। वाइट हैट ये कोई सच में हैट नहीं पहनी होती किसी ने, ये सच वाली हैट नहीं है, ये झूठ वाली हैट है। जस्ट हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि हमने हैट पहनी है। तो जब आप कोई फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन के बारे में, या फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन गैदर करने के बारे में सोचते हो, आप किसी प्रॉब्लम में या किसी सिचुएशन में फंसे हो, और आप क्या कर रहे हो, आपका फोकस क्या है कि मैं फैक्ट्स लूँ, ठीक है, क्या तथ्य है उनको कलेक्ट करूँ और अच्छी से इंफॉर्मेशन को इलेबोरेट करूँ पाऊँ, उस इंफॉर्मेशन को ढूंढूँ मैं, तो तब समझ लेना कि आपने वाइट हैट पहन के रखी हुई है, ठीक है। आपको मेन याद रखना है, एडवर्ड डी बोनो ने दी थी 6 थिंकिंग हैट्स थी। वाइट हैट किसके बारे में? फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन के बारे में। जब आप फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वही उसको हम बोलते हैं वाइट हैट, ठीक है। अब वाइट हैट रिप्रेजेंट न्यूट्रल एंड ऑब्जेक्टिव थिंकिंग। जब आप नॉर्मली सोच रहे हो और ऑब्जेक्टिवली थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, फैक्ट्स को गैदर करते हो और इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में जानने के लिए। दे आस्क क्वेश्चन सच एज व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी हैव। देखो, आप क्वेश्चन कैसे पूछोगे, मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है और मेरे को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मतलब कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव थिंकिंग आपकी काम कर रही है। आप फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो टू सॉल्व योर रेलेवेंट प्रॉब्लम, ठीक है। सो दैट इज वाइट हैट। तब आप समझ लीजिए कि आप वाइट हैट वाला काम कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है आपको, लेकिन आप उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट वी हैव रेड हैट। अब ये रेड हैट क्या होता है, ठीक है। रेड हैट जब आपके इमोशंस, आप देखो इसको याद रख सकते हो। अब ये पेपर में आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। वाइट हैट्स मतलब कि फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। जब आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, आपको फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, और रेड हैट, रेड कलर से आप समझ जाना कि आपके इमोशंस की बात हो रही है और फीलिंग्स की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सभी रेड हैट से मतलब एकदम से आपको याद आ जाएगा, ठीक है। रेड हैट मतलब इमोशंस और फीलिंग्स, ठीक है। तो ये इमोशनल थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि ये इमोशनल थिंकिंग को रेड हैट रिप्रेजेंट करती है। जब आप इमोशनल फील कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, अपनी इंट्यूशंस बता रहे हो कि आपको क्या लगता है क्या होने वाला है, या फिर आप किसी इमोशन से गुजर रहे हो और उस प्रॉब्लम में हो या सिचुएशन में हो और इमोशनल हो आप, दैट मीन्स आपने रेड हैट पहन के रखी है। दे शेयर देयर गट रिएक्शंस एंड इमोशन रिस्पॉन्सेज विदाउट नीड टू जस्टिफाई और रैशनलाइज देम। आप सिर्फ यहाँ पे अपने इमोशंस के साथ चल रहे हो। आप देखो, इमोशनल जब आप होते हो तो आप क्रिटिकली या ऑब्जेक्टिवली नहीं सोच पाते हो, ठीक है। तो आप अपने गट फीलिंग, जो भी आपके अंदर इमोशंस भरे पड़े हैं, आप उनके बारे में बता रहे हो, आप उनको जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो दैट इज रेड हैट। जब आप इमोशनल होते हो, आपको जस्टिफाई
जस्टिफाई करते हो या जस्टिफिकेशन मांगते हो, क्या आप जस्ट अपनी फीलिंग्स बताते हो। यहाँ पे वही चीज़ बोली जा रही है कि आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो, कोई समझे ना समझे या कुछ भी जाने उस बारे में, दैट डजेंट मैटर। आप सिर्फ अपनी इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। देन वी हैव ब्लैक हैट। ब्लैक हैट देखिए क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करती है। देखिए जो आप इसको याद रख सकते हो, आप किस प्रकार से याद रखोगे। देखो यहाँ पे रेड हैट का तो मैंने बता दिया, रेड हैट मतलब इमोशंस एंड फीलिंग्स, जब आपका दिल टूटता है, ठीक है, इसको दिल से याद रखना, ठीक है। देन वी हैव ब्लैक हैट। अब ब्लैक हैट्स कौन पहनता है, वो जो वकील होते हैं, ठीक है, ऐसे करके बना देते हैं, ये वकील है, ठीक है। वकील जो है ये उसका कोट है, ठीक है, थोड़ा अजीब सा है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग रिप्रेजेंट करता है हमारा। एक सेकंड, ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा स्लाइड को। हाँ अब हो गया, ओके। तो यहाँ पे देखिए आप, जो ब्लैक हैट है वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए आप जज हैं या वकील है, एडवोकेट है आप, तो आप क्या क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करोगे। आप इसमें क्या करोगे, व्हेन वियरिंग द ब्लैक हैट। अब यहाँ पे आपने ब्लैक हैट पहनी नहीं है, लेकिन जब आप क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करोगे दैट मीन्स आपने ब्लैक हैट पहनी हुई है, जस्ट एज्यूम करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क। आप देखिए क्रिटिकली चल रहे हो तो आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हो, अपनी वीकनेसेस को ढूंढ रहे हो, आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देख रहे हो, ठीक है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। देखिए अब यहाँ पे लास्ट में मैं इन सभी को एक बार कंपाइल करके बताऊंगा, तब तक वीडियो में बने रहना, ठीक है। दे प्ले द रोल ऑफ डेविल्स एडवोकेट पॉइंटिंग आउट पोटेंशियल पिटफॉल्स एंड एरियाज ऑफ कंसर्न। देखिए यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे ये भी मान लिया कि डेविल के एडवोकेट का आप रोल प्ले कर रहे हो, मतलब कि जो गलत चीज़ें हैं उनकी तरफ आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ, वीकनेस की तरफ, रिस्क की तरफ देख रहे हो, ठीक है। तो एक तरह से सब कुछ नेगेटिव जा रहा है, डेविल इज अ सिंबल ऑफ नेगेटिविटी, ठीक है, एक तरह से। तो उस तरह से आप हर नेगेटिव एस्पेक्ट को लेके चलोगे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। जब आप नेगेटिव सोचोगे, हर चीज़ के बारे में, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचोगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम चल रही है, दैट मीन्स आपने ब्लैक हैट पहन के रखी है, ठीक है। देन यू हैव येलो हैट। अब येलो हैट होती है पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में और ऑप्टिमिज्म के बारे में। देखिए अब हमारे कृष्ण जी है तो वो, उनको पीला रंग जो है, पीताम्बर कलर बहुत पसंद है उनको, ठीक है। तो उस तरह से आप याद रखना कि पॉजिटिव थिंकिंग और ऑप्टिमिज्म की कौन सी हैट है, येलो हैट, ठीक है, येलो कलर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन वियरिंग द येलो हैट इंडिविजुअल फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। देखिए ब्लैक हैट किसके बारे में थी, नेगेटिविटी के बारे में, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। येलो हैट में आप क्या कर रहे हो, आप अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच रहे हो, स्ट्रेंथ्स के बारे में सोच रहे हो, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में सोच रहे हो, जो भी आपको प्रॉब्लम है या जो भी सिचुएशन या सोल्यूशन जिसका आपको चाहिए, ठीक है। दे एक्सप्लोर द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस, ठीक है, आप एडवांटेजेस और बेनिफिट्स को ढूंढ रहे हो, ठीक है। लुकिंग फॉर द वेज मैक्सिमाइज पॉजिटिव आउटकम्स सो दैट आपकी पॉजिटिव आउटकम आ पाए, ठीक है। दैट इज येलो हैट। देन वी हैव ग्रीन हैट। अब ये ग्रीन हैट किसके बारे में, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन के बारे में, ठीक है। अब क्रिएटिविटी और इनोवेशन को कौन सी हैट दर्शाती है, ग्रीन हैट, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर से आप याद रखना, ग्रीन कलर जैसे पेड़ पौधों का होता है तो उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ग्रीन कलर देख के, ठीक है। दैट मीन्स ग्रीन हैट किसके बारे में, क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बारे में। द ग्रीन हैट रिप्रेजेंट क्रिएटिव थिंकिंग एंड इनोवेशन, ठीक है, इसमें क्रिएटिव थिंकिंग का यूज हो रहा है। व्हेन वेयरिंग द ग्रीन हैट इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्म्स क्रिएटिव आइडियाज। देखिए आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, क्रिएटिव आइडियाज निकाल रहे हो, जनरेट कर रहे हो अल्टरनेटिव्स, अलग अलग चीज़ों के बारे में ढूंढ रहे हो आप, ठीक है। देन एक्सप्लोर द इनोवेटिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम के इनोवेटिव सोल्यूशंस ढूंढ रहे। दे इनकरेज डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड एक्सप्लोर अनकन्वेंशनल अप्रोचेस, ठीक है। अलग अलग डाइवर्जेंट थिंकिंग, देखिए अलग अलग, जैसे एक रास्ते से चल रहे हो आप तो उस प्रॉब्लम के अलग अलग सिचुएशंस ढूंढ रहे हो, अलग अलग की ऐसे ऐसे जाने में हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और आप अलग अलग अनकन्वेंशनल अप्रोचेस को देख रहे हो, ठीक है, जो हट के थोड़ी अप्रोचेस होंगी उनको आप देख रहे हो कि मैं ये चीज़ यूज़ करूँगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं, ठीक है। देन वी हैव ब्लू हैट।
ये मेटा थिंकिंग के बारे में। मेटा थिंकिंग क्या होती है? थिंकिंग ऑन थिंकिंग, हमने जो विचार किए विचारों के ऊपर विचार करना है, इस कॉल्ड मेटा थिंकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो व्हेन वेयरिंग द ब्लू हैट इंडिविजुअल टेक्स ऑन द रोल ऑफ फैसिलिटेटर और ऑर्गेनाइजर। आप देखिए, फैसिलिटेटर या ऑर्गेनाइजर का रोल जब प्ले कर रहे हो, आप कुछ चीज़ को मैनेज कर रहे हो एक तरह से, गाइडिंग द थिंकिंग प्रोसेस एंड मैनेजिंग द डिस्कशंस। ठीक है, आप थिंकिंग प्रोसेस को गाइड कर रहे हो और मैनेज कर रहे हो डिस्कशंस को। फॉर एग्जाम्पल, आप टीचर है तो आप यहाँ पे डिस्कशंस को मैनेज कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर वेयरिंग द ब्लू हैट। ठीक है, दे सेट ऑब्जेक्टिव, इस्टैब्लिश ग्राउंड रूल्स। आपने ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश करने हैं कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं, ग्राउंड रूल्स लिखने की, क्लास में शोर नहीं होना चाहिए, आपको टाइम मैनेज करना है कि हम 1 आवर के अंदर लेक्चर को कवर करेंगे। ठीक है, इंश्योर दैट एवरी वन पार्टिसिपेट्स इफेक्टिवली। हर कोई इंसान जो आपकी क्लास में बैठा है वो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करे। ठीक है, तो ये हमारी थिंकिंग हैट्स थी। By using the 6 thinking hats method, individual can approach complex problem or decision systematically। तो इसका यूज़ क्या होगा? जो भी आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, आपकी सिचुएशन, किसी सिचुएशन में फंसे हो, तो आप उसका डिसीजन सिस्टमेटिकली ले पाओगे। ठीक है, आप इन अप्रोचेस को यूज़ करके अलग अलग नज़रिए से सोच सकते हैं। ठीक है, अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं, कंसीडरिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड टेपिंग इनटू different modes of thinking. This structured approach can lead to the more through analysis, better communication and effective decision making। आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। अब चलिए मैं इसका एक बार आपको फिर से बताता हूँ कि इनका यूज़ क्या हो रहा है। अब मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेके करेंगे, हम फंस गए हैं किसी प्रॉब्लम में। ठीक है, अब हम नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि नेट का पेपर होता क्या है। ठीक है, पर मुझे टीचर बनना है। ठीक है, नेट पर मुझे इतना पता है नेट के पेपर से टीचर बन सकते हैं। ठीक है, हम लेक्चरर बन सकते हैं। ये मेरी प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन है मेरी। मुझे नहीं पता कि कहाँ से स्टडी करूँ, स्टडी करना पड़ेगा लेकिन पता नहीं कहाँ से स्टडी करूँ। ठीक है, ये भी नहीं पता मुझे। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम थिंकिंग हैट्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं अपने सर पे रख लेता हूँ वाइट हैट। ठीक है, मैं क्या करूँगा? फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करूँगा। सिस्टमेटिकली चल रहे हैं, पहली हैट हम रखेंगे वाइट हैट। ठीक है, मुझे पता लगाना है कि नेट का एग्ज़ाम है क्या, ये चीज़ क्या है। ठीक है, इसके बारे में पता लगा रही है, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन फैक्ट्स मैंने कलेक्ट कर लिए। यूजीसी नेट होता है, सीएसआईआर नेट होता है साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, ऐसे ऐसे करके मैंने सब कुछ कलेक्ट कर लिया इंफॉर्मेशन। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है। वाइट हैट के थ्रू मैंने देखिए सबसे पहले क्या किया, फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। दैट मीन्स आई एम वेयरिंग वाइट हैट। मैंने सच में नहीं पहनी है, लेकिन मैं जब फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम वेयरिंग वाइट हैट। ठीक है, उसके बाद मैं आ गया रेड हैट पे। अभी मैंने फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। अब मैं इमोशंस और फीलिंग्स के थ्रू सोचूंगा। अब मेरा दूसरा पर्सपेक्टिव आ गया, ये दूसरा पर्सपेक्टिव है। ठीक है, सोचने का। अब मैं सोचूंगा क्या मैं नेट के एग्जाम के बाद सच में टीचर बन जाऊंगा, सच में लेक्चरर बन जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया मैं लेक्चरर बन जाऊंगा। ये मैं इमोशनली सोच रहा हूँ। मैं फिर शायद इस स्कूल में टीच करूँगा, इस कॉलेज में जाऊँगा, स्कूल तो नहीं बोलेंगे, हाँ इस कॉलेज में जाऊँगा, यहाँ पे मैं अपना रेज्यूमे दूंगा। ठीक है, मैं अभी सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहा हूँ, इमोशनली सोच रहा हूँ मैं। ठीक है, जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। ये सब मेरी जो थिंकिंग, मेरे मन में गट फीलिंग आ रही है कि मेरा एग्जाम हो जाएगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। ठीक है, इमोशनली भी सोच के देख लिया। अब तीसरा पर्सपेक्टिव ले लेते हैं हम। अब मैं क्रिटिकली सोचूंगा। ठीक है, अब मैं अपनी पूरी अच्छे से दिमागी शक्ति को यूज़ करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि इसके यार नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, क्या इसका कोई रिस्क है, क्या पता मैं नेट की तैयारी करता रह जाऊँ, मेरा पेपर जो है वो क्लियर ना हो, मेरा कॉमर्स पोर्शन क्या पता वीक हो। ये मेरी वीकनेस आगे देखिए, ये पोटेंशियल रिस्क, क्या पता ये पेपर क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा, नेगेटिवली सोच रहा हूँ। वीकनेस, कॉमर्स का पेपर मेरा क्या पता अच्छा, मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये मेरा वीकनेस हो गया। सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स को मैं लिस्ट डाउन करूँगा। ठीक है, अब मैंने ये भी सोच लिया, अब नेगेटिव भी सोच लिया। अब मैं थोड़ा पॉजिटिव सोचूंगा। अब मैं इसके सोचूंगा कि जो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। इसके बाद मैं लेक्चरर बन जाऊँगा। ठीक है, मैं किसी कंपनी में जॉब कर सकता हूँ। ठीक है, मैं
पीएचडी कर सकता हूँ, ठीक है, पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, ठीक है। ये मेरे अलग अलग चीज़ें आ गई, अपॉर्चुनिटीज। आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो स्ट्रेंथ्स के बारे में भी सोचूंगा। पेपर 1 मेरा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, पेपर 1 मेरा स्ट्रॉन्ग है। ये एक और अपॉर्चुनिटी, ये एक स्ट्रेंथ आ गई। मेरे सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिस्ट डाउन करूंगा, थोड़ी अच्छी थिंकिंग आ गई। अब मैं थोड़ा, तो दैट मीन्स मैंने उस टाइम क्या पहन के रखा था, येलो हैट, ठीक है। और अब मैं चौथी चीज़ के बारे में, 5वीं चीज़ के बारे में सोचूंगा। ये दूसरी थी, ब्लैक हैट तीसरी, और ये 4th वन था हमारा, ठीक है। देन वी हैव ग्रीन हैट, ठीक है, ग्रीन हैट। अब मैं किसके बारे में सोचूंगा, क्रिएटिवली सोचूंगा। और मतलब अब मुझे स्टडी कहाँ से करना है, अब मैं क्रिएटिवली सोचूंगा कि इसके लिए, अब मेरे पास यही प्रॉब्लम है ना कि मैं स्टडी कहाँ से करूँ, मेरी सिचुएशन ही है कि स्टडी कहाँ से करूँ। मैंने उनके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह से सोच के देख लिया, अब स्टडी कहाँ से करनी है। तो मैं सोचूंगा कि यूट्यूब से पढ़ते हैं यार, या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग ले लेते हैं, ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग ले लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी मेरी सॉल्व हो गई, ठीक है। देन मैं ब्लू हैट को यूज़ करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग करूँगा। अब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ या फिर डिस्कशन नहीं भी कर रहा हूँ, तो भी मैं क्या करूँगा कि मैं सोचूंगा कि मुझे अब जो मैंने ये डिसीजन लिया है, क्या ये सही है। नेट एग्ज़ाम की स्टडी करना, प्रिपरेशन करना, क्या ये सही डिसीजन है या नहीं है, ठीक है। अगर ये प्लान मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं क्या बीएड की तरफ जा सकता हूँ, ठीक है। बीएड करके भी मुझे, अगर मैंने एमएड किया तब भी मुझे नेट करना पड़ेगा, ठीक है, एजुकेशन का नेट करना पड़ेगा। तो ऐसे से करके मैं थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, या फिर इन चीज़ों के बारे में अपने टीचर से डिस्कस कर रहा हूँ, या फिर मैं इस चीज़ के बारे में किसी और पर्सन से डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये हमारे थिंकिंग हैट्स का काम है। हम इससे क्या हुआ, सिस्टमैटिकली अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच पाए। मुझे एक नेट के एग्जाम में प्रॉब्लम थी, मैंने पहले फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, वाइट हैट पहनी, उसके बाद मैंने इमोशनली सोचा, रेड हैट पहनी, देन ब्लैक हैट पहनी, मैंने क्रिटिकली सोचा, उस चीज़ के बारे में ध्यान से सोचा, सब नेगेटिव एस्पेक्ट्स को मैंने इंक्लूड किया उस चीज़ में। फिर मैंने येलो हैट पहनी और पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सोचा, पॉजिटिवली सोचा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देन मैंने ग्रीन हैट पहनी और ग्रीन हैट से मैंने क्रिएटिवली सोचा कि मैं किस तरह से पढ़ूंगा, कहाँ से पढ़ूंगा, कौन कौन से सोर्सेज है मेरे पास। देन मैंने लास्ट में क्या किया, मैंने ब्लू हैट पहन के अपने विचारों के ऊपर विचार किया कि इसमें से मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। अगर ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, यहाँ पे आप डिस्कशन करो, डिस्कशन में आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ जा सकते हो। अगर क्या पता 1% चांसेस है ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो क्या मैं कुछ और कोर्स कर पाऊँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 6 की 6 इन हैट्स को यूज़ करके अपना जो प्रॉब्लम था उसका सल्यूशन ढंग से आइडेंटिफाई किया। तो ये था हमारा थिंकिंग हैट्स, और थिंकिंग हैट्स को इस तरह से हम यूज़ करते हैं। और ये थिंकिंग हैट आपको सच में पहनने की ज़रूरत नहीं, बस आप जब विचार करोगे तब आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और ये एडवर्ड डी बोनो ने दिया था और इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।